हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये कंपनी कैसी है, इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, इसका क्वार्टरली रिजल्ट क्या रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न और इस कंपनी को ट्रेड कैसे करना है, वो हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले जान लेते हैं हम इस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी करती क्या है। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग कस्टमर मैनेजमेंट सर्विसेज जो है प्रोवाइड कराती है, लाइक कॉन्टैक्ट सेंटर, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एंड डेब्ट कलेक्शन सर्विसेज इंक्लूडिंग रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। अब जान लेते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। मार्केट कैप जो है 3417 करोड़ का है, करंट प्राइस 49.45 रुपीज का है, 52 वीक हाई जो चल रहा बनाया है इसने 83.85 रुपीज का और 52 वीक लो बनाया है 39.25 रुपीज का बनाया। डिविडेंड पिछले साल ही दिया है 3.01% का, फेस वैल्यू 10 की कंपनी है, बहुत अच्छी बात। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखिए तो वो भी 1 से कम है, 0.29 का है, तो ये भी अच्छा है। और प्रोमोटर होल्डिंग भी 54.13% की है, ये भी बहुत अच्छा है। प्लेज परसेंटेज, एक भी शेयर इस कंपनी का गिरवी नहीं है। रिजर्व देखिए 1665 करोड़ का है, लेकिन प्रेजेंट में जो है बढ़ चुका है इसका। अब देखते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट। सेल्स देखिए आप पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो 955 करोड़ से 985 करोड़ का हुआ है, और क्वार्टर टू क्वार्टर देखिए तो 887 करोड़ से 985 करोड़ का हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 133 करोड़ से 136 करोड़ का हुआ है, और क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो 116 करोड़ से 136 करोड़ का हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 14% का कंसिस्टेंट है, और क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो 13% से 14% का हुआ है। नेट प्रॉफिट देखें इस कंपनी का तो 93 करोड़ से 98 करोड़ हुआ है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर दिसंबर 2017 क्वार्टर से कंपेयर करें तो 100 करोड़ से जो है 98 करोड़ का हुआ है। तो यहाँ जो है इसके नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट आई है, लेकिन ओवरऑल देखें तो क्वार्टर वाइज रिजल्ट जो है अच्छा ही रहा है। सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ की आई है। इस कंपनी में गिरावट भी इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ देखिए आप दिसंबर 2017 में 100 करोड़ था, फिर 93 करोड़ हुआ, यहाँ डिक्रीज हुआ, फिर 89 करोड़ हुआ, फिर उसके बाद बढ़ा है 93 और 98। तो इस कंपनी में जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो हैं वो अगर पेशेंस रखें तो इस कंपनी में पैसा जो है अच्छा बन सकता है। क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए क्या होगा, अगर उन्होंने 2017 में इन्वेस्ट किया हुआ होता तो जैसे ही 93 करोड़ का प्रॉफिट आया, क्योंकि कम आया 7 करोड़, तो उस समय जो है स्टॉक में गिरावट आती है, तो उस समय वो बाहर निकल जाते हैं लॉस लेके। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर हैं हम, तो हम पेशेंस रखते हैं, तो देखिए फिर इसने 89 करोड़ कम हुआ लेकिन 93 करोड़ हुआ, तो इसने इसी बीच में जो है 39 रुपीज का 52 वीक लो भी बनाया था, और उसके बाद अभी अपवर्ड मूवमेंट देना थोड़ा बहुत स्टार्ट किया हुआ है। लेकिन हम वीडियो के एंड में देख लेंगे कि इसको किस तरीके से ट्रेड करना है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो सेल्स देखिए 3535 करोड़ से 3756 करोड़ का हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 469 करोड़ से 530 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 13% से 14% का हुआ है। अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है, और नेट प्रॉफिट भी देखिए आप 327 करोड़ से 372 करोड़ का हो चुका है, और डिविडेंड भी इसने पिछले साल पे किया है। तो ओवरऑल देखिए कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, हम इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कंपनी भी अच्छी है। और पास्ट ट्रैक देखें तो 10 साल में जो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ रहा है 10.53% का, प्रॉफिट ग्रोथ रहा है 9.62% का, आरओई देखिए 10.42% का है, और लास्ट ईयर जो इसने आरओई मेंटेन किया है वो 14.66% का किया है। बैलेंस शीट देखें तो रिजर्व्स 1812 करोड़ का हो चुका है। टोटल असेट्स देखिए 3647 करोड़ का हो चुका है। कैश फ्लो देखिए 84 करोड़ का है। तो कुल मिलाकर देखें तो फंडामेंटल्स इस कंपनी का स्ट्रांग है, कंपनी अच्छी है, हम इसमें पैसा लगा सकते हैं, लेकिन किस तरीके से लगाएंगे वो हम आगे देखते हैं। उससे पहले जान लेते हैं हम इसका जो करंट प्राइस अभी 49.75 रुपीज हो चुका है, मैं क्योंकि करंट मार्केट में वीडियो बना रहा हूं इसीलिए। रिटर्न समरी अगर देखें इसकी तो देखिए 1 डे में जो है 1.01% डाउन है, 1 वीक में 1.76% अप है, 1 मंथ में 9.83% अप है, और इसी के आगे देखते हैं ईयर टिल डेट में से 5.02% का रिटर्न दिया है, 1 ईयर में 14% डाउन है। और फिर देखिए आप
2 ईयर में 15%, 3 ईयर में 45, 4 ईयर में 57, 5 ईयर में 75, 10 साल में 191% का है। तो हम कुछ अमाउंट जो है अगर इसको देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी इसके अगर बिजनेस को देखा जाए तो अच्छा परफॉर्म करने वाली है और हमें अच्छा रिटर्न बना के देगी। अब जान लेते हैं क्वालिटी। देखिए इसकी एवरेज क्वालिटी की कंपनी है। वैल्यूएशन देखिए फेयर वैल्यू पर चल रहा है, 40 से 51 रुपीज के बीच में फेयर वैल्यू है इसकी। फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो वो भी फ्लैट चल रहा है, कुछ ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि इसका डेब्टर्स टर्नओवर जो रेशियो है वो लोएस्ट एट 8.14 टाइम्स है। उसके अलावा देखें हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न डिस्कस करें तो देखिए प्रमोटर होल्डिंग 54.13% का है, नॉन इंस्टीट्यूशन की है 25.59%, एफआईज की जो होल्डिंग है 11.34%, अदर डीआईज की है 4.45% और म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है 4.23%। 4 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगा कर रखा है और 130 एफआईज ने इसमें पैसा लगा कर रखा है और पिछले क्वार्टर में म्यूचुअल फंड ने जो है 0.70% की जो है होल्डिंग बढ़ाई है। अब देखते हैं हम इस कंपनी को ट्रेड किस तरीके से करना है। ट्रेड किस तरीके से करना है, अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 49.65, तो हमें क्या करना है इस प्राइस पर 25 शेयर, ओनली 25 शेयर जो है बाय करने हैं। 25 शेयर की जो है एसआईपी करोगे तो आपका रिस्क बहुत ही मिनिमम हो जाएगा। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बिजनेस अच्छा है, कंपनी जो अच्छा ग्रो करेगी आने वाले 5 से 10 सालों में, तो आप क्या कीजिए 25 शेयर करके बाय कीजिए, ताकि आपका अमाउंट भी कम लगेगा, रिस्क भी मिनिमम होगा। और बेस्ट लेवल टू बाय क्या 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 हो सकते हैं वो देखिए आप 47.50, यहां से अगर गिरावट आती है तो 40 आप क्या कीजिए प्रेजेंट प्राइस पर 25 शेयर बाय कर लीजिए। फिर 47.50 है उस पर 25 शेयर बाय करेंगे, फिर 44 रुपीज पर आ जाए तो फिर 25 शेयर बाय करेंगे और 42 रुपीज पर आ जाए तो फिर 25 शेयर बाय करेंगे। तो टोटल शेयर हमारे पास कितने हो जाएंगे, 100 शेयर हो जाएंगे। और उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट को 10 साल के लिए होल्ड करके रखेंगे। फिर देखिएगा आपका रिटर्न कितना अच्छे तरीके से बनता है। अगर आप एसआईपी मोड में बाय करोगे शेयर्स को तो बहुत ही अच्छा रहेगा, हमारा रिस्क मिनिमम रहता है और पैसा जो है पॉजिटिव ही बनता है हमारा हमेशा। स्टॉक मार्केट में क्योंकि गिरावट होती रहती है तो इस स्टॉक में अब गिरावट जो है इसका 52 वीक लो भी 39 रुपीज का है, तो हम 42 रुपीज तक क्या है बाय करेंगे, 25 शेयर बाय करेंगे तो हमारा बहुत ही कम अमाउंट लगने वाला है और रिटर्न जो है इससे ज्यादा ही मिलने वाला है हमको लॉन्ग टाइम में। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सके और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।